सभी से जय जैन, अलका दीदी, उषा दीदी, अलका और कौन है? बस दो ही लोग हैं, अलका दीदी, उषा दीदी। जय नमस्ते। चनंदियानंदी चेनिनंद अरमित पद विंद नमिया शीघ्र शभा गुरु विदेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार आरण्य तरण समर्थ गुरु संसार निवास धम्म जतौ जनवरी अर्थ तीर्थ जो है विनाश भव जो मम ज्ञान परियो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो 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 शरण उत्पन्न। मंगल में आचार्य तारण तरण देव की वाणी और इस वाणी का सार एक ही सार कि यह आत्मा अनंत गुणों की भक्ति में डूब जाए, अपने आत्म अंतर आत्मा में डूब जाए, बस बाहर निकल के ना। अयंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय 5 पदों की भक्ति में अंतःकरण में ऐसा डूबे वैसे संसार में किसी और का स्मरण ना। यही मार्ग है, इसी से कल्याण होगा, यही निर्माण का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है, यही अनुभूति का मार्ग है और इसी मार्ग का उपदेश अनंत जनंत परमात्मा होती है। आचार्य जिन तारण तरण स्वामी कहते हैं कि सम्यक्त आत्मा की शाश्वत सत्ता और सम्यक्त आत्मा की शाश्वत सत्ता होने से सम्यक्त के गुण आत्मा में शाश्वत है और सम्यक्त के गुण शाश्वत होने से आत्मा में उत्पन्न होने वाली भक्ति भी शाश्वत है। भक्ति शाश्वत है, आत्मा की भक्ति शाश्वत है। क्षणभंगुर परिणाम आत्मा नहीं है, क्षणभंगुर अवस्था आत्मा नहीं है। आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर का पुंज है और ऐसे पुंज को प्रकट करने के लिए जो परिणति होती है, ऐसे पुंज को प्रकट करने के लिए जो परिणति होती है वो परिणति होती है आत्मा की परिणति में। अपना आत्मा का जो स्वभाव है वो शुद्ध है। चर्चा हो रही है, चर्चा अभी शुरू हो गई। आत्मा की जो अपनी ध्रुव परिणति है वही आत्मा का स्वभाव है। अंतर आत्मा ध्रुव है। गुरु महाराज जैन परमात्मा कह रहा है भैया भक्ति नाम, क्या कह रहा है? भक्ति नाम ज्ञानमय। जब जीव को पता लगता है कि वो परम अनंत गुणों का पिंड, वो परिपूर्ण अनंत गुण में, वो परिपूर्ण आत्मा, वो अनंत प्रकाश में आत्मा, वो ही मेरा शुद्ध आत्मा है, वो ही मेरा शुद्ध स्वभाव। जब जीव को अपने से परम भाव का, अपने पूर्ण भाव का, पूर्ण ज्ञाता भाव का बोध आता है, जब जीव को अपने पूर्ण ऐसे ज्ञातत्व परिणाम का बोध आता है कि मैं वो ज्ञान में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा,
जब जीव को अपनी ऐसे गुण में सत्ता शक्ति का बोध आता है तो वो अंतर की भक्ति में डूब जाता है, निश्चय आत्म भक्ति में डूबता है, और ये निश्चय आत्म भक्ति सच्ची भक्ति होती है। देखो भगवान आत्मा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, मैं ही मैं हूँ, ये परिणाम क्या है भैया? ये परिणाम क्या? यही सम्यक दर्शन, ज्ञान, शायद और तप है। अपन सोचते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शायद, सम्यक तप कोई अलग चीज है, नहीं। अब जैसे जैसे आप आत्मा के गुणों को जानोगे, जैसे जैसे आप आत्मा के श्रद्धान में अचल होगे, जैसे जैसे आप आत्मा के सहकार के परिणाम में निश्चल हो गए, वैसे वैसे आपको ये अचलता या अडोलता अपने अंतर में दिखने लगेगी भैया। क्या दिखने लगेगा भैया? कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का जो परिणाम है वो ही आत्मा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये ही आत्मा है। लेकिन भैया इस सत्य को जानता कौन है? वो जो इसकी रुचि लगता है, वो जो इसकी जिज्ञासा जिसके अंदर में जिस तत्व को उपलब्ध करना चाहता है, वो ही जानता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये और कोई अलग वस्तु नहीं है, ये आत्मा है। और जब वो जानता है कि ये अनंत चतुष्टय ही आत्मा है, अनंत गुणी आत्मा है, तो अपने आप इस सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की भक्ति, अंतर तप की भक्ति अपने आप ही उसकी परिणति, अपने आप ही जितना जितना स्वभाव में अपनत्व बढ़ता है, जितना जितना स्वभाव ईश्वर लगता है, जितना जितना स्वभाव रुचि का लगता है, अपने आप की उसकी परिणति दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में अपने आप ही डूब जाती है, अपने आप ही रम जाती है। ऑटोमेटिक रस बनता है आत्मा में, दर्शन का रस अपने आप ही रस बनता है आत्मा में, ज्ञान का रस। आत्मा अतीन्द्रिय रस का धारी है। ये सभी परभाव से अभाव युक्त, सभी पर पर्याय से अभाव युक्त आत्मा परम रस का धारी है, परम रस का धारी। और ऐसा परम रस का बनता आत्मा है, ऐसा अद्भुत ज्ञान रस का बनता है, ऐसी अद्भुत दृष्टि का बनती उस आत्मा की, जब वह आत्मा अपने परम भाव में अपने पूर्ण परमात्म पने को प्रकट करने के लिए ललायत होता, उत्साहित होता है। जब उसको एक परम भाव बनता है तो उसको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये सब अवैध लगते हैं भैया, ये अपनी परिणति है। अभी देखो भैया, जब तक जीव को क्या बोलते हैं, विकार, राग, मोह आदि में एकत्र है, वो कसाय में जुड़ा हुआ, कसाय में लिप्त है, तब तक तो उसे कसाय में लिप्त होने के कारण शरीर की चिंता, किसी से द्वेष, किसी से राग, कहीं लोभ, कहीं क्रोध, कहीं मान, कहीं माया, इन छल कपट मायाचारी वाले परिणाम में रत होने के कारण उसको ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये अपने नहीं लगते। क्यों अपने नहीं लगते भैया? क्योंकि उसका अपनापन आत्मा में नहीं, उसका अपनापन विषय कसाय में बैठा रहता है। उसे अंतर आत्मा कहता तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन उसे आत्मा रूप परिणति है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये आत्मा की स्वोन्मुख परिणति है। आचार्यों ने, आचार्य नारायण स्वामी ने कहा है, रत्नात्रयम लंकर की आत्मा रत्नात्रय अलंकरण है भैया, रत्नात्रय अलंकरण है। तो रत्नात्रय की पर्याय नहीं है वो रत्नात्रय अलंकरण, उसका उस आत्मा द्रव गुण पर्याय में ही है, तो उसका रत्नात्रय उसका अलंकरण है, पर्याय उसकी परम शुद्ध रत्नात्रय ही है। लेकिन भैया न होने के कारण, मायाचारी में उसे रत्नात्रय का अलंकरण अपना नहीं लगता। मैं स्वभाव हूं, मैं स्वभाव जाता तो है ऐसा, लेकिन उसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र अपने नहीं लगते भाई। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में रस नहीं आता, रसीलापन नहीं आता। लेकिन भगवान आत्मा जैसे जैसे आत्मा से अपनापन बढ़ता है, जैसे जैसे स्वभाव में अपनापन बढ़ता है, जैसे जैसे वो ज्ञायक तत्व का अभ्यास करता है, जैसे जैसे शुद्ध आत्म तत्व का चैतन्य में स्वभाव का अभ्यास करता है, वैसे वैसे उसे अपनापन बढ़ता है। अपने स्वभाव में अपनापन बढ़ता है, और जैसे जैसे स्वभाव में अपनापन बढ़ता है, जैसे जैसे अपने अंतर में अपनापन बढ़ता है, वैसे वैसे भैया वो स्व में अपनापन करके, स्व चतुष्ट में अपनापन करके अपने आनंद में मस्त रहता है। ये अभेद पाने का मार्ग है भगवान आत्मा, भेद का मार्ग नहीं है, रोने का मार्ग नहीं है। ये मार्ग अज्ञान में कलेश करने का मार्ग नहीं है, ये मार्ग शरीर के साथ दुखी होने का नहीं है, ये मार्ग किसी की चिंता करने का नहीं है,
यह मार्ग अपने आप को दुखी करने का मार्ग नहीं है, ये मार्ग पर पर्यायों से जुड़ने का ही मार्ग, शरीर से, मन से, वचन से, काय से, ये मार्ग से जुड़ने का मार्ग नहीं है। लेकिन जीव इस बात को समझ नहीं रहा, वो शरीर के परिणामों से ही जुड़ा हुआ है, शरीर की भावना से ही जुड़ा हुआ है, उसे इंद्रिय विषयों का जुड़ान होने के से उसे मिथ्या दर्शन, उसे उसकी चिंता ही शरीर की है, इसकी चिंता ही परिवार की है। तो भैया ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से जुड़ा हुआ है। भैया वो तो आत्मा का सार ही है, उसका श्रद्धान अभी निर्मल नहीं है, उसे अपनत्व नहीं बरत रहा आत्मा, उसका श्रद्धान अभी निर्मल नहीं है, उसको अपनत्व आनंद नहीं बरत रहा आत्मा। तो आत्मा में आनंद ना बरतने के कारण, आत्मा में अपनत्व ना बरतने के कारण उसका पूरा श्रद्धान, पूरी उसकी अंतर परिणति विपरीत है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में होने के कारण से श्रद्धा तो है सम्यक उसे अभी, लेकिन दर्शन सम्यक नहीं। श्रद्धा है, अंदर स्वीकार कर रहा है, आज्ञा सम्यक को मान रहा है वो, लेकिन अभी उसे आत्मा के सहकार रूप जो अपनत्व की धारा है, ये कहो निर्विकल्प अनुभूति की जो धारा है, वो उसको अभी झमझमा के नहीं आ रही। या जो ज्ञान अमृत की जो चैतन्य धारा है, वो ज्ञान अमृत की चेतन धारा उसके पकड़ में नहीं आ रही, और ज्ञान अमृत की चेतन धारा न पकड़े में आने के कारण पर पर्याय में, पर परिणमन में, पर पदार्थों में, पर अज्ञान भाव में, पर इंद्रिय कसायों में पागल हुआ जा रहा है। एक बार यदि से आत्मा की रसधारा, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का अंश, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अनंत सुख रूप अपना जो स्वभाव है, यदि एक बार इसको रस में आ जाए, भक्तिनम अप्पानम, एक बार अंतर आत्मा के रत्नात्रय चतुष्ट स्वभाव से संयुक्त अपने अंतर आत्मा में भक्ति आ जाए, तो ये भव्य भाव तारणी विद्या मिल जाए, भाव भ्रमण की विद्या मिल जाए, भाव भ्रमण से मुक्त होने की विद्या मिल जाए, चतुर्गति की यात्रा से मुक्त होने की विद्या मिल जाए, मुक्त हो जाए ये जीवात्मा, जीत जाए कसायों से, पर भाव से, पुद्गल भावनाओं से मुक्त हो जाए ये जीवात्मा। एक बार इसे उत्साह आए, एक बार इसे अंतर रोमांच जगे, एक बार इसकी अंतर की परिणति चेते और अंतर की परिणति जागे, एक बार जागेगी, ये अनंत अनंत काल के लिए मुक्त हो जाएगा। एक बार का बहुमान, एक बार की रुचि, एक बार का अमृत कलश स्नान भगवान आत्मा ऐसे भाव भ्रमण की वेदना से निपटने से छुटकारा दिला देगा। एक बार का अमृत स्नान ऐसे भाव भ्रमण के चक्रव्यूह से निकाल देगा। जाओ रे आत्मा, पागल बने हुए हो रे तुम, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम इंद्रिय विषयों में अपनी आत्मा का कितना नुकसान कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम इंद्रिय विषय कसाय में, पाप परिग्रह में अपनी आत्मा को कैसे दुर्गति की ओर ले जा रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम अज्ञान की भक्ति में लगे हो, वे मतलब में कसाय कर रहे हो, वे मतलब में शरीर के साथ संयोगों के साथ दुखी हो रहा। तुम्हें पता नहीं है ये आत्मा है ही नहीं, लेकिन जब तुम दुखी हो रहे हो ना, ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्या बुद्धि है तुम्हारी। जो परम में सुख मानता है ना, उसी को परम में दुख अनुभूत होता है। लिख लो ये बात, यदि जो परम में सुख मानता है उसी को ही परम में दुख महसूस होता है, और जो परम में सुख नहीं मानता उसे परम में दुख महसूस ही नहीं होता। इसलिए जिस ज्ञानी को दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति उत्पन्न होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की भक्ति उत्पन्न होती है, उसे परम में दुख अनुभूति होती ही नहीं है, उससे स्व में सुख अनुभूति होती है। अरे आपको शरीर में एक मच्छर काटने का भी दुख हो रहा है ना, या कोई ने कुछ कह दिया, जरा सा भी दुख हो रहा है ना, इसका मतलब ये आप परम में सुख मानते हो। इसलिए आपको दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति गुण प्रकट नहीं हो रहा, आत्मा की भक्ति प्रकट नहीं हो रही। भक्ति क्यों नहीं हो रही भैया? आत्मा की भक्ति प्रकट, आत्मा की भक्ति उन्हें प्रकट हो भैया जो आत्मा में सुख अनुभव करते हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है, अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र के अंश में, अनंत वीर के अंश में, उस अंश में उछाल लगाते हो, उन्हें आत्मा की भक्ति प्रकट हो भैया। और जो अंतर में गोते ना लगाते हो, अंतर ज्ञान ध्यान में गोते ना लगाते हो, अपने स्वरूप में गोते ना लगाते हो, उन्हें कहाँ से चैतन्य की भक्ति प्रकट हो? चैतन्य की भक्ति करने वाला तो चैतन्य है, और चैतन्य आत्मा का चेतन रस परिणाम, अतीन्द्रिय आनंद। या हमें आनंद नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? जब तुम शरीर के सुख दुख से जुड़े रहोगे, कहाँ से आएगा? तुम जब आत्मा से जुड़ोगे जब आएगा आनंद, जब झरेगी ज्ञान की अमृत धार, जब झरेगा रोमांच, जब आनंद में हर्ष में होते हुए वो आत्मा झूम उठेगा अपनी आत्मस्ती में, गायक की मस्ती में, गायक की शुद्ध में, गायक के आनंद में जगमगा उठेगा, जगमग जगमग हो जाएगा। लेकिन उसका होगा जो अपने आत्म तत्व से जुड़ेगा,
जो अपनी गहराई से अनंत ज्ञान के अनंत वैभव में जुड़ेगा, दर्शन ज्ञान चाहे जिन्हें अपना रूप लगने लगेंगे, ओहो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे पराई वस्तु नहीं है, तत्काल ऐसा लगेगा पूरे ग्रहण कर लो, रत्नात्रय की अभेदता को ग्रहण करके तब में लीन हो जाओ, ऐसी प्रियता जागेगी आत्मा से, तब भक्ति होगी। अंतर ज्ञान नृत्य करेगा अपने आत्मा के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने दर्शन, अपने ज्ञान, अपने चारित्र में, अपने तप में, ज्ञान में भक्ति, आत्मा झूम उठेगा अपने रत्नात्रय को पाके, अपने परम प्रकाश को पाके, 25 मल दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन की निर्मल भक्ति, सम्यक दर्शन का शुद्ध भक्ति गुण ऐसा अंतर जब उछाल करेगा, अपनी चेतना की ओर उछलेगा, जब ये आत्मा झूम उठेगा, अंतर से ज्ञान परिणति नाच उठेगी। आप बाहर से बन जाते ना, घुंघरू बांध के नाचो, ये सब फालतू बातें रह जाएंगी, सब अंतर में ऐसा नृत्य होगा, नित्य सुहा वाला तारण स्वामी का वो नित्य सुहा, अनुभूति में आए ध्रुव समय सा नित्य सुहा, वो आनंद आएगा चेतनात्मा, वो परिणति उलझेगी अपने ज्ञान के लिए, अपने दर्शन के लिए, अपने चारित्र के लिए, अपने तप के लिए। चेतनात्मा तूने आत्मा की बात सुन के भी, आत्मा की चर्चा सुन के भी आत्मा से पूर्ण एकत्र नहीं किया, इसलिए तो सम्यक दर्शन ज्ञान की परिणति की भक्ति आ रही, इसलिए तो मोक्ष मार्ग की भक्ति नहीं आ रही, इसलिए तो ये जिन तारण के इन वचनों की भक्ति नहीं आ रही, इसलिए जिन भगवान की वाणी तो ये अंतर आत्मसात नहीं हो रही, तू इसमें नाच नहीं पा रहा अंतर से, शरीर से नहीं, शरीर से नाचना नहीं, शरीर तो एक कोने में पड़ा रहा है, सड़ता रहा है, गलता रहा है, आग लगती रहा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुझे वो जिन तारण की वो महिमा है, जो अनंत निधि जो दे रहा है, वो उस अनंत निधि में तेरा अंतर आत्मा नहीं नाच रही, अंतर आत्मा नहीं नाच रही, और अंतर आत्मा नहीं नाच रही, इसका कारण क्या है भैया, कि तुझे अब रत्नात्रय की अभेदता नहीं लग रही, तुझे नहीं लग रहा कि मैं दर्शन में हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं चारित्र में हूँ, अभी मैं पाना शरीर में और संयोगों में पड़ा हुआ है, संयोग उद्गल संयोग, अचेतन भाव, पागल हुआ जा रहा है चेतन, काय के पीछे, अज्ञान के पीछे, अचेतन भाव के पीछे पागल हुआ जा रहा है चेतन, काय के पीछे, पर की खबर में, पर की सूरत में पागल हुआ जा रहा है, और ऐसा पागल हो रहा है, ऐसा पागल हो रहा है कि अपनी शुद्धि नहीं आ रही, शुद्ध ही नहीं आ रही आत्मा की, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो पूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे अंदर मेरा रत्न है, रत्न दिव्य दिवाकर ज्ञान सूर्य चैतन्य आत्मा, इसी शुद्धि नहीं आ रही, शुद्ध भैया, जैसे आत्मा की शुद्ध नहीं ऐसे कुछ भी नहीं, जैसे आत्मा की शुद्ध नहीं वैसे कुछ भी नहीं भैया, जैसे आत्मा की शुद्ध है वैसे सब कुछ करके तो दिखाओ, मनन, आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, आत्मा की स्तुति, आत्मा का आनंद, नाच के तो दिखाओ अंतर से, एक बार हृदयस्थ परमात्मा को अपने हृदय में, अपने परम प्रकाशवान, परम तेजोत्पन्न अपनी ज्योति स्वरूप जो आत्मा ना, अपने हृदय में ऐसी अपनी अंतर आत्मा को पाके, अनंत प्रकाश में सत्ता को पाके, कभी अंतर हृदय झूम के तो दिखाए, हृदय साथ तो छोड़े शरीर का, और हृदयस्थ परमात्मा की भक्ति में रंग के तो दिखाए, आत्म रंग में रंग जाए, ज्ञाता के ज्ञान के रंग में रंग जाए, एक बार रंग के तो दिखाए ये आत्मा, जब ये आत्मा अपने आत्मा के रंग में रंग के दिखाएगा, जब मुक्ति की प्राप्ति होगी चेतन। और यदि ये आत्मा, ये जीव अपने आत्मा के रंग में नहीं रंगेगा, तो फिर मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, मुक्त कैसे होगा, ये इसका निर्माण कैसे होगा, इसका कल्याण कैसे होगा। एक बार आत्म के रंग में, अपनी चेतन शक्ति के रंग में, अपने ध्रुव प्रकाश के रंग में रंग जाए, बस रम जा ओ चेतन ध्रुव में रम जा रे, ओ आत्म निज में रम जा रे। ये पागल सब गाने के लिए नहीं है, ये सब बातें जी अंतर आत्मा में रत होने के लिए है, कि मैं चिदानंद प्रकाश का धारी, ये वो कर्म धारा चल रही है, वो भाव ऐसे चल रहा है, वो संयोग ऐसे चल रहा है। अरे मूर्ख अभी भी पर पर्याय को देख रहा है, अभी भी अज्ञान धाराओं को देख रहा है, अभी भी वो परिणामों को ही देख रहा है, अभी भी वो पर परिणति को ही देख रहा है, अभी उसे अपनी ध्रुव की भक्ति नहीं आ रही, अभी अपना निष्कलंक आत्मा, निर्वेद तत्व आत्मा स्वानुभूति में दिख रहा, अभी भी उसकी दृष्टि उस विराट सत्य पे ही जा रही, जो परम पारिणामिक प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा है ना, जो सर्वत्र प्रकाशित है,
अभी भी उसकी दृष्टि उस परम ज्योति स्वरूप आत्मा पर नहीं जा रही। अभी भी नहीं जा रही रे पागल, अभी भी नहीं जा रही, अभी भी नहीं जा रही। और पागल, एक पागल जीव, एक पागल मूड जीव, यदि तेरी दृष्टि अभी भी उस सत्य पे नहीं जा रही, तो अभी भी उस सत्य को नहीं देख पा रहा, तो फिर बता फिर कब देखेगा? कब देखेगा रे पागल, कब देखेगा? ओ प्यारे आत्मा, अभी भी ये तेरी दृष्टि उस परम सत्य पे नहीं है, तो फिर तू उस परमात्मा को, परमात्मा पने को कब देखेगा? उस परम अनंत चतुष्टय आत्मा को कब देखेगा? सुख, परम सुख को कब देखेगा? अरे अभी भी इच्छा वासना की है, काम की है, भोग की है, व्यसनों की है, इंद्रियों का पोषण करने की है, शरीर की है। यदि अभी भी पर पदार्थ की वासना है, भावना है तेरी, तो शुद्धात्मा की भावना में, अंतरात्मा की शुद्ध सम्यक भक्ति में कब डूबेगा? कब होगा आत्मा में रमण? कब होगा आत्मा में चरण? आत्मा आत्म भक्ति में रम जाए, आत्मा आत्मा की अनंत सुख परिणति में रम जाए। जाग जा रे चेतन, जब आत्मा आत्म परिणति में रम जाएगा, जब आत्मा शुद्ध चैतन्य परिणति में रम जाएगा, मुक्ति की प्राप्ति। मुक्ति 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 गायक परिणति में मुक्ति है, गायक परिणति में अनंत मुक्ति है, अनंत मुक्ति। ये चर्चा भी एकदम रूखी रूखी सुन रहे हो ना, एकदम रूखी रूखी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे कोई चर्चा ही नहीं हो रही हो, एकदम रूखी, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, कुछ आनंद नहीं आ रहा, कुछ उल्लास नहीं आ रहा, कोई उत्सव नहीं हो रहा आत्मा में, बिल्कुल सूखी हुई आत्मा लग रही है, एकदम सूखी हुई। यदि ऐसे सुन रहा हो ना अभी भी ये चर्चा, तो भगवान आत्मा तुम इस सत्य को जान ही नहीं पा रहे, तुम्हें वास्तव में यथार्थता पकड़ में नहीं आ रही। तुम्हें रत्नत्रय में आत्मा, यथार्थ आत्मा, जो अपने स्वस्वरूप में झूलने वाला है, जो अपने नैनों में झूलने वाला अपना जो हृदयस्थ आत्मा है, जो अपने परिपूर्ण परिणति, प्रकाश परिणति में जो अनुरक्त जो परमात्मा है, वो तुम्हें छू ही नहीं रहा। वो परमात्मा तुम्हें ना छूने के कारण तुम्हें अंतर में उल्लास ही नहीं आ रहा, तुम उत्सव ही नहीं बना पा रहे आत्मा का उत्सव, तुम बहुमान ही नहीं कर पा रहे अपने चिदानंद आत्मा का। अब भैया यदि आत्मा का उत्सव नहीं होगा, आत्मा का बहुमान नहीं होगा, आत्मा की स्वसत्ता का स्वाभिमान नहीं होगा, भगवान आत्मा आत्मा की स्वसत्ता का स्वाभिमान नहीं होगा, तो तुम्हें कभी बोध में नहीं आएगा, अरे मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूँ, मैं तो परम तत्व परमात्मा हूँ, मैं तो पूर्ण ज्ञान में परम शुद्ध वीतराग चतुष्टय में आत्मा, मुझ में मेरे परम भाव के अलावा, मुझ में मेरे पूर्ण भाव के अलावा और कोई भी विकार है ही, कभी बोध नहीं आएगा चेतना आत्मा। अरे उत्सव तो मनाओ रे, तुम पागल हो गए रे, जनगण पागलो, जनगण भाव लो, जनगण आंद लो, जनगण बेवरमई, जनगण भैया सुनाई लो, कहाई लो। जनगण तो पागल है जो इस आत्मा को कहता है, कोई कहता है, कोई सुनता है, कोई भैया इधर उधर की बातों में लगा रहता है, कोई कसाई में लगा रहता है, कोई इस बात को सुनना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता, कोई सुनता सुनाते ही रह जाता। ये पूरी दुनिया पागल हो गई रे, इन्हें ये रत्नत्रय की महिमा नहीं आ रही, ये अपने रत्न चतुष्टय को पाके ये आनंदित नहीं हो सकते। ये दुनिया पागल हो गई, जनता पूरी पागल हो गई है। तुम इन पागलों के बीच में क्यों पागल हो रहे हो? तुम तो रत्नत्रय की कीमत जानो रे, तुम तो भक्ति जगाओ रे, अंतरात्मा की मूड, तुम तो शुद्ध सम्यक की भक्ति जानो रे। दुनिया ये पागल जीवों के पीछे संगति से, इस पूरी दुनिया के लक्ष्य से हटके अपने परम भाव, अपने परम इष्ट, अपने परम प्रिय आत्मा की भक्ति जगाओ रे। पूर्ण निर्माण स्वरूप अपना परम पवित्र आत्मा या अनंत ज्ञान की भक्ति, अपने अनंत शुद्ध आत्मा की भक्ति, अपने अंतर में परम पवित्र जो अपना दर्शन ध्यान में वीतराग परम तत्व है, ऐसे परमात्मा पने की भक्ति, अपने अंतर स्वभाव की भक्ति चेतन आत्मा, और ऐसे भक्ति में रमो, ऐसे भक्ति में रमो कि उस भक्ति से कभी बाहर ना निकले, अंतर की भक्ति कभी खत्म नहीं होगी। और इतना निश्चल है ये, इतना निर्दोष है, इतना निर्दोष है ये कि सारे कर्मलों को मिटा देगा भगवान। ये भक्ति का भाव, ये अपने दर्शन ज्ञान की प्रति आने वाला उल्लास, ये अपनी ध्रुव चेतना के प्रति आने वाला उत्साह है, अनंत कसाय आवरण भाव को क्षय कर देगा।
ऐसा खिंचाव होगा अंतरात्मा का, ऐसा खिंचाव होगा सम्यक दर्शन ज्ञान शायद कि इस रत्नत्रय अभ्युदय जब आत्मा का पता लगेगा ना कि हाँ मैं रत्नत्रय परम शुद्ध परिणतिवान हूँ, तो ऐसा अंतर खिंचाव होगा, ऐसा अंतर्मुख खिंचाव होगा, तुम ऐसे अंतर्मुख खिंच जाओगे, ऐसे अंतर्मुख खिंच जाओगे तो ऐसा लगेगा पूरा 3 में छलक गया, अनंत अनंत अमृत छलक गया। ऐसा लगेगा कि हृदय में अनंत अनंत अमृत की रसधार छलक गई, अनंत अनंत चतुष्टय आत्मा छलक गया। ऐसा हृदय भरा सा हो जाएगा, ऐसा हृदय भरा सा हो जाएगा कि देखो देखो परम आनंद छलक गया। अब ना भय रह जाएगी, ना सल रह जाएगी, ना शरीर से एकत्र रह जाएगा। अरे कर्म उदय से एकत्र नहीं रहेगा, एकदम निर्भर हो जाएगी आत्मा, एकदम आनंद आनंद आनंद। ऐसे ऐसा लगा जैसे किसी किसी ने अनंत रस में डुबो दिया, अनंत रस में डुबो दिया, ऐसी हो जाएगी आत्मा। कब होगी भैया? जब विश्वास हो जाएगा, अरे ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के दर्शन की प्रकाश में परिणति, ज्ञान की प्रकाश में परिणति, चारित्र की प्रकाश में परिणति, तप की प्रकाश में परिणति, ये सब आत्मा के परिणाम, ये सब आत्मा की भावना है और इसमें रत रहना ही आत्मा है। बस इन भाव में रत रहना ही आत्मा है, इन भाव के सहकार में रहना ही आत्मा है। अरे कर्मोदय इन्हें देखने वाले ही पागल है। ये सहयोग में है तो सहयोग में हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे कर्म है बुरे कर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन्हें देखने वाला पागल, कर्मों को देखने वाला पागल, कर्मों को मानने वाला पागल, कर्मों के नाम पर रोने वाला पागल, कर्मों को बात करने वाला पागल। भैया आत्मा 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 तो रस का पिंड है, डूबने वाला समझदार है, बस आने वाला, भक्ति करने वाला, बहुमान में डूबने वाला, रोम रोम से रोमांचित होने वाला, आत्म रस में निमग्न रहने वाला, अपने ज्ञान अमृत में गोते लगाने वाला, वो ज्ञानी, वो समझदार है। बस आपकी जग मूर्ख है, जग मूर्ख है, जग मूर्ख बंदे, ये जग मूर्ख है। भैया ठहर जाओ अपनी आत्मा में, रम जाओ अपने स्वभाव में, जम जाओ अपनी अंतर ज्ञान शक्ति में, अपने में रमना, अपने में जमना, अपने में संभलना, अपने में सहज होना। भैया इतने आनंद में हो जाना, इतने आनंद में हो जाना कि तीनों लोगों के कर्म एक साथ आ जाए, एक साथ पूरा शरीर जले, धूप अग्नि में जलता रहे, धुएं की तरह उड़ता रहे, तो बोध ना आए, आहा ऐसा लगे कि समता रस का रसपान करा रही है ये आत्मा। बस आनंद 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 बरसता रहे वो आनंद में। ज्ञान आनंद हूँ मैं, ज्ञान आनंद हूँ, सुख ही मेरी सत्ता है, शाश्वत ही मेरा स्वभाव है, ध्रुव 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 अभेद रत्नत्रय स्वभाव, ज्ञान घन पिंड, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं ही मैं, 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 मैं ही मैं ही ध्रुवता, मैं ही ममल स्वभावी, मैं ही रत्नत्रय, मैं ही पूर्ण प्रकाश, मैं ही ज्योति स्वरूप। ऐसी भक्ति 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 अंतरी भक्ति उछलती रहे, उछलती रहे, उछलती रहे, अंतरी अंतर छलांग लगती रहे, बिना रुके, बिना थमे, बिना कोई उलझे। मैं ज्ञायक में ज्ञान में, मैं ज्ञायक में ज्ञान में, मैं ज्ञायक में ज्ञान में। इससे आनंद का भाव चलता रहे। इस आनंद का नाम ही परमानंद स्वरूप की प्राप्ति है। ऐसे आनंद का भाव ही मुक्ति में विलास कराने वाला। चेतन कोई बिरला जाने इस बात को, आत्म कोई बिरला जाने सत्य को। कोई बिरला जानता है, कोई बिरला मानता है, कोई बिरला अनुभव करता है। चेत जाओ रे आत्मा। तो ऐसा लग रहा होगा कि भैया कछु समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि से पार है ये विषय, ये तो परम आनंद का विषय है। और आनंद कभी बुद्धि से नहीं आता, आनंद हमेशा हृदय में आता है। स्वीकारता से आनंद चलता है, याद रखना चाहिए। ज्ञान से, प्रकाश से आनंद चलता है, बुद्धि से आनंद कभी नहीं चल सकता। स्वीकारता हो, सच्ची स्वीकारता हो और अंतर आत्मा का ज्ञान में प्रकाश हो, फिर भगवान आनंद चलता है। जो भी आनंद से अनभिज्ञ है उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, देख लेना। क्यों? क्योंकि तीव्र बुद्धिमान जीव को आनंद नहीं चलेगा, क्योंकि आनंद है ज्ञान की पर्याय, अर्थात ज्ञान जानता है और ज्ञान ही आनंद का वेदन करता है। आनंद ज्ञान की पर्याय मतलब ज्ञान ही उसका वेदन रखने वाला है बस। तो उस आनंद का वेदन करने वाला ज्ञान है। जितना गहरा प्रकाश होगा उतना अपने अंदर में आनंद की जो शक्ति है, आनंद में जो रूप है, वो आनंद में आत्म रूप झगमग 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 जगमगा उठेगा भैया। और जब ये आनंद में आत्म रूप
आनंद में ज्ञान रूप जब ये जगमगाएगा, जब ये आत्मा संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। गंभीर हो जाओ आत्मा, गुहिच, गहर, गुपित, गुरु माँ 3 शब्द दिए। गुहिच, अरे भैया गहरा, गुहिच, गुपित, गुप्त अंतर में, और गुहिच, गुपित, और गहर, नहीं गहर का मतलब गहरा, गुहिच का मतलब गंभीर, और क्या बोलते हैं गुप्त का मतलब गुप्त। गुप्त मतलब अपने में छिपा हुआ, अपने में, जो इंद्रियों से अनुभव में नहीं आया। ऐसा गहर, गंभीर और गुप्त स्वभाव अपने अंदर में अभी इस समय है। अगम अथय ये गुहित सत्ता, ये गहर सत्ता, गहर गंभीर सत्ता, ये भी अपने अंदर में जगमगा रही है। लेकिन भगवान आत्मा, तुम इस शक्ति को अनुभव तो करो, अनुभव तो करो। भैया देखो गुरुदेव तारण स्वामी कह रहा है, नीच जो इस शक्ति को नहीं देखता वो नीच, जो इंद्रिय विषयों में लगा रहता है वो नीच, जो जिन भगवान के वचनों में रमता नहीं है वो नीच, जो जिन भगवान के वचनों की इस बात में रमन नहीं करता वो नीच, जो अपने आत्मा समाता नहीं वो नीच, जो अपने आत्मा का आनंद नहीं लेता वो नीच, और जो अपने आत्मा समाता है, समाई रमाई, अपने अंतर आत्मा में जमाई, जो अपनी अंतरात्मा में ठहरता है, उसमें रत होता है, उसी का आनंद मनाता है, उसी में रस लेता है, उसी में रंजायमान होता है, उसी में इच्छा करता है, उसी में सब कुछ करता है, सब गमनागमन सब कुछ अपनी आत्मा में करता है, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र की आत्मभक्ति में मस्त होता है, और ये वही मुक्त, वो दुर्गति में जन्म नहीं लेता, वो दुर्गति में जाते ही नहीं, और दुर्गति में उसका गमनागमन मिट जाता है, दुर्गति भाव गमनागमन उसका मिट जाता है, दुर्गति भाव अज्ञान रमण उसका मिट जाता है, दुर्गति भाव विकार रमण से मिट जाता है। भैया आत्मा आनंद, ऐसा आनंद चलता है, कह रहे ना, ऐसा खिंचाव होगा यदि तुम जिस दिन, जो हम कह रहे हैं उस दिन अंतर से अनुभव करोगे, उस दिन अंतर आत्मा में ऐसा खिंचाव होगा, ऐसा खिंचाव होगा, ऐसा खिंचाव होगा कि तुम अपने आप को कहोगे कि भगवान कहाँ चले गए, कौन सी दुनिया में गए, हमें यहाँ की शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी। खिंचाव मात्र से जब वो आनंद झरेगा, जब तो फिर तो कोई बात ही नहीं, ऐसा खिंचाव होता है अंतर में। भगवान आत्मा, एक बार ऐसे आत्मा की अंतर हृदय से अनुमोदन कर लो रे, शुद्ध आत्मा की भक्ति की अनुमोदना कर लो, दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति की अनुमोदना कर लो रे, निश्चल शुद्ध सम्यक दर्शन की भक्ति की अनुमोदना कर लो, सम्यक की अनुमोदना कर लो, सम्यक के भक्ति गुण की अनुमोदना कर लो। अपने अंतर में ये परम भक्तिमान, परम वीतराग, ये अनंत चतुष्ट से सुशोभित आत्मा, ये सम्यक के सराबोर हो रही है, इसमें आत्मा की भक्ति से सराब हो रही है, सम्यक से सराबोर है मेरा आत्मा, सम्यक की भक्ति से सराबोर है मेरा आत्मा, सर्वत्र इस आनंद में डूबा हुआ, आनंद कंद में डूबा हुआ है। ऐसे आनंद कंद आत्म पराग में, आत्म ज्ञान रस में डूबा हुआ है मेरा आत्मा। भैया ये डुबकी, ये आत्म रस ही, ये ज्ञान रस ही मुक्ति का साधन है बस। अरे भैया वास्तव में अपना आत्मा कल्याण करना है, वास्तव में मुक्ति का मार्ग बनाना है, वास्तव में भाव भ्रमण की वेदना से मुक्त होना है, तो एक ही मार्ग है भैया, आनंद आनंद आनंद, दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध 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 शुद्ध, ये अपने लगे। और ये राग देश कसाय पाप ये परिग्रह, अरे छी छी ये संसार रे, कहाँ कहाँ फंस गए रे, ऐसा लगे भगवान कहाँ आ गए रे, एक समय के लिए भी ठहरना ना हो, राग भाव में, कसाय भाव में, 4 अभाव सिद्ध किए थे आज सुबह, बढ़िया राग भाव, विध्वंसा भाव, बढ़िया अपने अत्यंत अभाव, अन्योना भाव, चारों अभाव को सिद्ध करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रमो, गायक ही एकमात्र शुद्ध है बस, गायक ही एकमात्र सिद्ध है बस, गायक ही एकमात्र परिपूर्ण है बस, इसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। अब कहीं कुछ है ही नहीं तो ना सल है, ना भय है, ना कोई चिंता है, ना कोई आकुलता है, ना कोई कुछ करता, ना कोई कुछ भोगता, अवंत परम आनंद स्वभाव वाले में भैया। ऐसे अंतरात्मा की भक्ति में, ऐसे गायक की भक्ति में, ऐसे निरंजन भाव की भक्ति में, इस दर्शन ज्ञान की ज्ञानमय भक्ति, भक्ति अपना भक्ति परमात्मा की, आत्मा ही परमात्मा शुद्ध आत्मा है, इस शुद्ध ज्ञान स्वभाव की भक्ति भैया। ऐसे आत्मा की भक्ति में अपना चित्त डूबा रहे, अपने को और अपने चित्त में और कोई शुद्धि ना आए, अपने चित्त में और कोई विकारी उत्पन्न ना हो, अपने चित्त में और कोई अज्ञानता ही ना चले, अपने चित्त में और कोई उलझन ही ना हो, अपना चित्त हमेशा सुलझा रहे अपने अंतरात्मा के रमणता के लिए, अपनी अंतरात्मा की भक्ति के लिए, अपना सर्वस्व समर्पण हो अपने गायक प्रभुता के लिए,
ऐसी समर्पणता बने, ऐसी आत्मा की रुचि बने, ऐसे कल्याण की रुचि बने, ऐसे अपन मोक्ष मार्ग में चले, सबके जीवन में सम्यक की भक्ति की अनुकंपा बरसे, सब जिनेंद्र की इस वाणी को अंगीकार करके सब उस अर्घ स्वभाव में डूब जाए, इतना डूबे इतना डूबे इतना डूबे इतना डूबे कि भैया संसार में डूबने की चाहत खत्म हो जाए, संसार में रत होने की कोई भी भावना खत्म हो जाए, संसार में उलझने का कोई भाव ही ना आए, इतने अंतर आत्म परिणाम में डूब जाए, ऐसे आत्म रस में निमग्न हो जाए, फिर की कोई इच्छा, कोई वांछा, कोई कामना, कोई भावना, कुछ भी शेष ना रह जाए। ऐसी आत्म भक्ति, ऐसी ज्ञान भक्ति, ऐसी अमृत आनंद में भक्ति अपने अंतर से उछले, अपने से ज्ञान विज्ञान में रमे, अपने से ज्ञान का सहकार करें, निर्दोष आत्मा के चारित्र में रमण करें, ये दर्शन ज्ञान चारित्र में अंतर की भक्ति में डूब जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया आज के लिए हम इतना विषय यहीं छोड़ रहे हैं। आप ऐसी भक्ति को जानें समझें, और जानने समझने से ज़्यादा अच्छा है कि इसी भक्ति में डूब जाएं, तो भैया आत्मा का कल्याण हो, और ये भाव भ्रमण से मुक्त होकर निर्वाण, परम निर्वाण को प्राप्त करें। भैया इतना ही आज। अब अगला यदि कोई जुड़ना चाहे तो भाई थोड़ी देर में शायद फेसबुक पे लाइव होगी फूलना, यदि हुई तो आप फेसबुक पे चेक कर लेना। आप सभी को भक्ति और आनंद में अमृत रस में रमने की ये प्रेरणा आचार्य चिंतानंद स्वामी दे रहा है। इस प्रेरणा को हम आप सभी स्वीकार कर और इस भाव से मुक्त हों, यही मंगल भावना भैया। जय जिनेन्द्र। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न, जयवंत 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 जयवंत।